देखो, सो डाइंग एरिंग कमेटी के रिपोर्ट के बाद बेसिकली क्या हुआ कि ये पूरे रीजन्स में कब आया था डाइंग एरिंग कमेटी का रिपोर्ट? नहीं थे? वाह, एनीबॉडी? कब बना था? 1965 में बना था, लिखे थे ना? रिकमेंडेशन कब आया था फिर उसका? 64 में रिकमेंडेशन आया था, 65 में बना था। उल्टा होता है, पहले बनता है फिर वो रिकमेंडेशन देगा। तो 1964 में उसका फॉर्मेशन हुआ था और 1965 में उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया था। याद है ना कौन कौन मेंबर्स थे? कितने मेंबर की कमेटी थी ये डाइंग एरिंग की? 4 मेंबर कमेटी थी। एक तो डाइंग एरिंग खुद थे और कौन? 3 जन और थे। ये नाम याद रखना कौन कौन थे, ठीक है? तो इस कमेटी के रिपोर्ट के बाद बेसिकली क्या हुआ कि पूरे नेफा रीजन के लिए, नेफा माने क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, और इस एजेंसी का जो जितने भी एरियाज होंगे उनके लिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का क्या प्रोविजंस होगा वो नेफा ने डिसाइड किया कि क्या चीज होनी चाहिए, ठीक है? सो दैट इज बेसिकली नोन एज द नेफा पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट 1967। क्लियर है? लिख लीजिए थोड़ा, लिखो नेफा पंचायती राज रेगुलेशंस। नेफा, इसके पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा, ठीक है? नेफा पंचायती राज रेगुलेशंस of 1967 was promulgated promulgated का मतलब होता है जब प्रेसिडेंट ने इसको अनाउंस किया है। promulgated on 2nd October 1968, on 2nd October 1968। ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, ये जो प्रोमुलगेशंस था, अब हिंदी में मत लिखो, सुन लो, ये जो प्रोमुलगेशंस था बेसिकली डाइंग एरिंग कमिटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के ऊपर में था। इस प्रोमुलगेशंस में नेफा पंचायती राज रेगुलेशन 1967 में ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल को ग्राम पंचायत का स्टेटस दे दिया गया। हमने ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल पढ़ा था, तो जितने भी ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल है दे विल बी गिवन द स्टेटस ऑफ ए ग्राम पंचायत, मतलब लोकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे जो पंचायत होगा वो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल होगा। उसके ऊपर अलग जाएगा, एजेंसी काउंसिल को एपेक्स बॉडी बनाया जाएगा, बट ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल को क्या बना दिया जाएगा? ग्राम पंचायत। तो इसलिए देखना कि जितने भी ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल है दे आर बेसिकली द ग्राम पंचायत, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, this promulgation was on the basis of dying earing committee recommendations, dying earing committee recommendations, earing, DYING, dying earing committee recommendations to establish a three-tier grassroots democracy, to establish a three-tier grassroots democracy in the Northeast Frontier Agency, democracy in Northeast Frontier Agency. Full stop. It recognized traditional village council. It recognized traditional village council. Next point. सारा point करके लिखना. It recognized traditional village council as gram panchayat. As it recognized traditional village council
as gram panchayat. Next, it created it माने नेफा वाला, it created agency council at the apex level. It created agency council at the apex level. At the apex level. ठीक है, full stop. Next, it established three-tier structure. It established three-tier structure. That is gram panchayat at village level, gram panchayat at village level, दूसरा क्या था, सेकेंड लेवल में क्या है, गुड, अंचल समिति एट ब्लॉक लेवल, अंचल ANCHAL, अंचल समिति एट ब्लॉक लेवल, एंड जिला परिषद और एजेंसी, जिला परिषद / एजेंसी at the apex level. Full stop. This regulation integrated, next point, this regulation integrated traditional tribal council. This regulation integrated traditional tribal council into a modern democratic framework. Into a modern democratic framework. Modern democratic framework. Modern democratic framework. ठीक है, समझ में आ गया? तो सिंपल सा है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसका। क्लियर है? ज्यादा कुछ तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अच्छा, अब नेफा पंचायती राज रेगुलेशन 1967 को बाद में क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। कब? 1997 में। और डिसॉल्व करके अलग से क्या बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997। क्योंकि तब तक तो पंचायती राज था नहीं ना अरुणाचल प्रदेश का, मतलब अरुणाचल प्रदेश था ही नहीं 1967 के करीब अगर देखा जाए तो 14 सितंबर 1997 को इसको डिसॉल्व कर दिया गया। किसको? नेफा पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट 1967 को। और इसको डिसॉल्व करके अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट डाला गया, दैट इज 1997। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997। अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997। यस। ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं था, सेम यही था। हाँ, अच्छा, कब रिसेंटली, अभी तो उसमें भी 1997 में 3 टियर था। अच्छा, कब ये चेंज किया गया 3 टियर से 2 टियर? 1997। 87? अरे अरुणाचल बना था 87 में, बट उसके बाद इसको चेंज किया गया, तब तक वही चल रहा था। कंफ्यूज मत करना इसको, ठीक है? तो बाद में इसको इंप्लीमेंट किया गया।
ठीक है, तो पहले नेफा ही चल रहा था बहुत दिनों तक यहाँ पर, उसके बाद 1997 में इसको 14 सितंबर 1997 को इसको हटा दिया गया नेफा वाला को, फिर इसको इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, लिख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997, अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997 was introduced in place of NEFA Panchayati Raj Act 1967, in place of NEFA Panchayati Raj Act 1967. ठीक है, it also provided for the provisions of, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, सारा नेक्स्ट पॉइंट, जब भी अलग बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। It also provided for the provisions of, it also provided for the provisions of 3-tier Panchayati Raj system, 3-tier Panchayati Raj system, provisions of 3-tier Panchayati Raj system in Arunachal Pradesh, in Arunachal Pradesh, that is Gram Panchayat, Panchayat at village level, village level, दूसरा अंचल समिति at block level and जिला परिषद स्लैश एजेंसी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये होगा एपेक्स बॉडी। और इसके अंदर में ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल होगा। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, it provided for regular elections after 5 years, it provided for regular elections after 5 years, it provided for regular election after 5 years, and reservation of seat for ST and women, ST and women, and also provided for the formation of state election commission, and also provided for the formation of state election commission. For the state election commissions. ठीक है, नेक्स्ट, 1/3 of the seat should be reserved for women, 1/3 of the seat should be reserved for women, reserved for women, including ST women's, including ST women's, next,
the panchayati raj the panchayati raj has been provided responsibility the panchayati raj has been provided responsibility for development provided responsibility for development including rural sanitations including rural sanitations comma education comma agriculture and infrastructure maintenance agriculture and infrastructure maintenance etc. ठीक है, समझ में आया? तो these provisions all come under the provisions of पंचायती राज regulations. ठीक है, अच्छा अभी रिसेंटली ये जो आपका रिसेंट तो नहीं 1997 में ये आया था, उसके बाद धीरे धीरे से क्या किया, इसको फिर से चेंज कर दिया और अमेंड किया गया कब 1997 में तो बना ही था भाई। उसके बाद अभी अमेंड किया ना इसको पंचायती राज को, अरुणाचल प्रदेश का 3 टीयर को किसमें शिफ्ट कर दिया 2 टीयर में, किसको हटा दिया अंचल समिति को हटा दिया। ठीक है, तो क्यों हटाया, रीजन क्या बोला, मतलब ब्लॉक का कोई मतलब नहीं था, मैंने क्या बोला था कि ब्लॉक का कोई मतलब नहीं है तो विलेज लेवल पे रखो या तो उसके ऊपर, क्योंकि ब्लॉक ज्यादा गांव को मिलाओगे भी तो ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, ये भी एक रीजन था। दूसरा रीजन था कि अलग अलग ट्राइब्स है तो उसके लिए भी इशू हो रहा था, एक ही ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल में कैसे लोग इंक्लूड होगा, तो ये भी एक दिक्कत था। तो इसलिए क्या बोला कि ग्राम पंचायत रहने दो, अंचल समिति को हटा दो और सीधा ऊपर में जिला परिषद को रख दो। तो दैट वाज थिंग डन बाय द दिस वन 2015 वाला। नेक्स्ट पॉइंट डालो, अमेंडमेंट इन अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997, हेडिंग डालिए अमेंडमेंट इन अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1997, अमेंडमेंट इन अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 2000 नहीं 19 में था शायद, आई थिंक हाँ 18 को था ना, हाँ पंचायती राज एक्ट 2018, अमेंडमेंट इन अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 2018 बिल आया था, फिर उसके बाद वो पास किया गया। लिख लीजिए, दिस अमेंडमेंट वाज पास्ड ऑन 2018 and this amendment aimed to restructure मतलब रीस्ट्रक्चर करना, रीस्ट्रक्चर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, restructure the panchayati raj institutions in Arunachal Pradesh. Next, the key changes include
नंबर 1, abolition of Anchal Samiti, that is number 1, abolition of Anchal Samiti, Anchal Samiti, and streamlining the system of two-tier structure, streamlining the system of two-tier structure, and addressing issues related to seat reservations, and addressing issues related to seat reservation for women. Seat reservation for women. Next, this act removed the intermediate level that is Anchal Samiti. Second, it focuses on two-tier government. A two-tier Panchayati Raj. It focuses on two-tier Panchayati Raj. That is Gram Panchayat. On two-tier Panchayati Raj. That is Gram Panchayat and Zila Parishad. Next, not less than 1/3 of the total number of seats. Not less than 1/3 of the total number of seats should be reserved for women. Not less than 1/3 of the total numbers of seats should be reserved for women. Next, abolitions of the middle tier, abolition of the middle tier and also provide for the rotation of reserved seat in Panchayati, in Gram Panchayat, and provide for the rotation of reserved seat in Gram Panchayat. ये लाइन समझ में आया क्या बोला? बाकी पॉइंट समझ में आया सबको? बाकी तुम्हें तो कोई डाउट नहीं है? ये पॉइंट थोड़ा समझ लो क्या है। ये वाला वो वेब सीरीज देखा आप लोगों ने, वो जो आया था? हाँ हाँ वही पंचायत देखा था? नहीं देखा था, कोई बात नहीं, देख लेना, अच्छा है ऐसे। अच्छा, उसमें अगर देखोगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि ग्राम पंचायत वगैरह का क्या मसला होता है, ठीक है? अच्छा, वो जो सीट था, जिस सीट पर वो वेब सीरीज बनी है, वो सीट का नाम था फुलेरा, और उसमें जो सीट होता है ग्राम मतलब सरपंच का, वो बेसिकली आपके फीमेल रिजर्व सीट होता है। मतलब वो सरपंच जी होते हैं ना, वो सरपंच जी क्या होते हैं? सरपंच जी बोलते हैं, क्या बोलते थे उसको? विधायक नहीं। हाँ, चेयरपर्सन तो बोलते हैं, उसमें क्या बोल रहा था?
अगर देखा होगा तभी याद होगा। विधायक नहीं, विधायक तो एमपी था, एमएलए था। सरपंच जी, हाँ सरपंच जी बोल रहे थे, जो भी सरपंच जी। तो सरपंच जी अपने अपनी वाइफ की सीट के ऊपर में बैठे हुए थे। मतलब एक्चुअली में फुलेरा जो था वो किसका था, उनकी वाइफ का था। इट वॉज ए रिजर्व सीट, और दैट रिजर्व सीट वाज बेसिकली, फुलेरा जो था वो रिजर्व सीट था, मतलब उनकी वाइफ, मतलब सरपंच जी की वाइफ का एक्चुअली में ही शी वाज द चेयर, मतलब सरपंच। बट उनके जगह में कौन बैठता था, हाँ वही सरपंच पति, ठीक है, उनके हस्बैंड। तो एक बार डीएम आती है तो नहीं पकड़ती है कि नहीं तुम कैसे बैठ सकते हो, तो ये है हाउ यू कैन सिट। तो ये लगभग गांव में ऐसा ही होता है, अपनी वाइफ को लोग खड़ा करा देते हैं और खुद उसकी जगह में मतलब वो चालाकी करते हैं। यहाँ भी होता होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, यहाँ भी होगा आमतौर पे, क्योंकि वो रिजर्व सीट है। मान लो ये कोई गांव है, मान लो इट इज ए विलेज ए, और यहाँ पर जो सीट है वो रिजर्व सीट है, तो यहाँ पर तो मेल खड़ा ही नहीं हो सकता। जब मेल खड़ा नहीं हो तो फिर कैसे चलेगा। तो मेल करते क्या है कि अपनी वाइफ को खड़ा करा देंगे यहाँ पर, उनकी वाइफ जीत गई, और वाइफ जीत गई तो वाइफ को बोलेगा तुम घर पे रहो और मैं तुम्हारे सीट पर काम, सारा काम करूंगा, जो भी करप्शन का काम होगा वो मैं करूंगा। ठीक है मतलब वही है। तो यहां भी वैसा ही था, वैसा था क्या, वैसा है भी, और करप्शन भी होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई होगा तो डोंट टेक इट ऑफेंड, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। तो अब ये रिजर्व सीट में इन्होंने क्या किया चेंज 2018 वाला में, कि भाई रिजर्व सीट एक ही जगह नहीं रहेगा, कि ये नहीं कि विलेज ए में रिजर्वेशन वाला सीट है तो ये हमेशा रिजर्वेशन वाला सीट ही रहेगा, नहीं, इट विल चेंज, इट विल रोटेट। मतलब यहाँ पर इस साल यहाँ पर है, 5 साल में यहाँ पर इस बार है, नेक्स्ट विलेज बी में ये सीट रोटेट चला जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आया। तो दैट इज द प्रोविजंस ऑफ रोटेशंस। तो फिर ये वाला काम, सरपंच पति वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यही लाइन ये था रोटेशन वाला। नेक्स्ट पॉइंट, दिस अमेंडमेंट, दिस अमेंडमेंट also provided for monetary benefits or monetary facilities, also provided for monetary benefits as a loan, as a loan to needy individuals, to needy individuals, individuals in the Arunachal Pradesh। ठीक है, इन द अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया। सो दिस आर द पंचायती राज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक बार देख लो सारा, कोई डाउट तो नहीं है किसी में। जो लोग लाइव हैं, एनी डाउट। ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सब हेडिंग डाल लीजिए, पावर एंड फंक्शंस ऑफ पंचायती राज रेगुलेशंस। इंस्टीट्यूशंस,
इंस्टीट्यूशन। देखो नॉर्मली पंचायती राज जो है किसी भी स्टेट में, उनका 3 लेवल पर स्ट्रक्चर और फंक्शंस होता है, या कोई भी गवर्नेंस होगा उसका 3 लेवल पे होगा। कौन कौन सा? एक तो लेजिस्लेचर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा होता है उसका जुडिशियल फंक्शंस। ठीक है। अच्छा, आपसे कोई अगर पूछे कि इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, कौन कौन सा? सेंट्रल, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना? पंचायती राज बनने से पहले क्या था? 2 टियर था, सेंटर और स्टेट, बट बनने के बाद 3 टियर हो गया। ठीक है। और पंचायत भी नॉर्मली 3 टियर का ही होता है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद। अच्छा, अगर हमारा जो ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट बोला जाए, ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन हैं, तो गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन होते हैं? 3। कौन कौन सा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, है ना? तो लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव होता है वो जो लॉ को इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी लॉ को एडजुडिकेट करता है। अच्छा, कोई ऐसा पावर आप लोग बताओगे पार्लियामेंट का जो काम करता है जुडिशरी जैसा? मतलब वो जुडिशियल पावर यूज करता है, मतलब वो जब करता है तो इट मींस इट एक्ट एज अ जुडिशियल बॉडी। नेम 1 फंक्शंस, या इसमें से कौन सा फंक्शन है पार्लियामेंट का जो जुडिशियल फंक्शन शो करता है? ऑप्शन देंगे तो आ जाएगा, बट बिना ऑप्शन का मैं चाहता हूं। अमेंडमेंट ऑफ? नहीं, वो तो उसका काम ही है अमेंडमेंट करना, अमेंडमेंट तो नहीं होगा। हाँ, पार्डन वो थोड़ी ना करता है, पार्डन तो प्रेसिडेंट करता है, फिर जुडिशियल पार्लियामेंट कहां से हो गया? जुडिशरी जैसा काम कर रहा है। नॉर्मली वो लेजिस्लेचर है, बट काम उसका जुडिशरी जैसा हो रहा है, वो वाला वो जो कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट क्या? सुप्रीम कोर्ट है और क्या? वो लोग थोड़ा ना करता, वो तो सुप्रीम कोर्ट करता है। स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट वो फंक्शन परफॉर्म करता है। सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। इट इज बेसिकली द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट या रिमूवल ऑफ जजेस, ये जो फंक्शंस, या एंटी डिफेक्शंस एक्ट, ये सब जो फंक्शंस होता है ये पार्लियामेंट का जुडिशियल फंक्शंस है। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करता है तो प्रेसिडेंट अब कहीं और जाके बोल नहीं सकता ना कि भाई हमारे खिलाफ पार्लियामेंट ने ये विश्वास, मतलब ये जो इम्पीचमेंट मोशन पास कर दिया वो हमें हमें देखना है। ही कैन नॉट गो एनीवेयर, वो फाइनल है, तुम खत्म, निकलो। सेम नो, ये आपका जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोविजंस, ये भी एक तरह का जुडिशियल पावर, जुडिशियल फंक्शंस होता है। और किसी को एंटी डिफेक्शंस लग गया, उसको भी हटाने का पावर जो होता है वो भी जुडिशियल फंक्शंस होता है। तो कुछ कुछ ये बहुत ही रेयर, इतना डीप में कोई नहीं पूछेगा, बट फिर भी आया तो मैंने बता दिया। ठीक है। उसी तरीके से ग्राम जो पंचायती राज होता है, इनके पास एक स्पेशल पावर होता है, दैट इज जुडिशियल पावर। जब मैं पंचायती राज बता रहा था तो आप लोगों को बताया था कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला परिषद, इनके पास में से एक जो पंचायत होता है जिसके अंदर में एक प्रोविजन होता है न्याय पंचायत का, बताया था ना? तो न्याय पंचायत इज बेसिकली व्हाट? इट इज ए बॉडी विच एक्ट एज ए जुडिशियल पावर, जो छोटे मोटे पीटी डिस्प्यूट्स वगैरह को सॉल्व करता है। जैसे गांव में चोरी हो गया, ये गाय भैंस बकरी कोई ले लिया, जमीन का कुछ छोटा मोटा डिस्प्यूट हो गया, इसको ये लोग सॉल्व करता है। तो इसके संग रिलेट कर लेना आप लोग जब ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल जो हम लोग पढ़े थे, तो ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल में जो हमने डिस्कस किया था कि उनके पास ये पावर होता है जुडिशियल पावर, तो उसी पावर को अलाइन कर दिया गया यहाँ पर अरुणाचल में।
Hence, the Gram Panchayat, which was previously known as the traditional village council, have the power of this functioning also. हालांकि आजकल यहाँ पर कोई मानता नहीं होगा, वो डायरेक्टली कोर्ट में पहुंच जाता होगा, वो अलग बात है। हाँ, कोर्ट में जा सकते हो, वो तो जाएगा ही, बट एक छोटा मोटा पावर इनके पास भी होता है। पहले जब कोर्ट नहीं था तब यही लोग मेन थे, ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल ही मेन था, उनके बात कोई सुनना जाता था। और हमारे इंडियन सिस्टम में पहले पंचायत इस पंच जो होता है जुडिशियल जजेस के पावर रखते थे पहले के टाइम में, बट नाउ मॉडर्न कोर्ट आने के बाद इनके पावर को धीरे धीरे लोग चैलेंज करने लग गए हैं, डायरेक्टली कोर्ट पहुंच जाते हैं ऑल थिंग्स। ठीक है, समझ में आया? लिख लो, देयर आर थ्री फंक्शंस और पावर, थ्री नहीं फोर लिखो, देयर आर फोर फंक्शंस एंड पावर, four functions and power of Panchayati Raj institutions. Four functions and power of Panchayati Raj institutions. It includes administrative power. It includes administrative power, second financial power, third legislative power, and judicial power, in some areas, and judicial power in some areas. ठीक है, चलो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। नंबर 1, implementation of government scheme. Implementation of government scheme. Implementation of government scheme. गवर्नमेंट का जो स्कीम है गांव लेवल पे यही लोग इंप्लीमेंट करता है। Implementation of government scheme, ठीक है। पंचायत सेकंड सेशन में जो देखा होगा, जो घर बनता है तो घर बनने का भी यही लोग हैंडल करता है, किसको किसको घर अलॉट होगा वो यही लोग डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, मनरेगा, MG नरेगा ये नाम है, MGNREGA। फुल फॉर्म बता सकते हो? MG नरेगा का फुल फॉर्म MGN क्या होगा? MGNREGA। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यही इधर उधर वर्ड मिस करेगा लोग, यही 4 ऑप्शन दे देगा, उसे मार्क करो। तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है पहला। PMAY क्या है? PMAY, अच्छा इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ये सब शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पूछ सकता है। PMAY आनंद योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो ये सब एक लिस्ट में दे दूंगा, ठीक है, इसमें सारा का फुल फॉर्म रहेगा, उसके कुछ कुछ फीचर्स उसको पढ़ लेना एक बार। तो ये सब जो इम्प्लीमेंटेशन होगा उसको एक बार ये लोग ही देखता है। सेकेंड पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, like road, water supply,
like road, water supply, sanitation, etc. Next, regulations of local market fair. Next point, सारा next करते हैं. Regulation of local market fair and public places. Regulation of local market fair and public places. Fair and public fair माने मेला, local market fair and public places. Next, financial power. Subheading financial power. लिखिए imposition and collection of local taxes, house tax, water tax and market fees. Next, prepare and manage annual budget. Next, receive grants from state government, central government and finance commission. Receive grant from state government, central government and finance commission. Next, legislative power. हाँ, 3 अब तक कराया ना. एग्जीक्यूटिव हो गया, मतलब ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, फाइनेंशियल हो गया, फिर लेजिस्लेटिव पावर. लिख लीजिए फ्रेम बाय लॉ एंड रेगुलेशंस. फ्रेम बाय लॉज एंड रेगुलेशन. Frame by laws and regulations for local governance. Next, enforce rules related to sanitation. Public health. Enforce rules related to sanitation, public health and welfare. ठीक है. नेक्स्ट, जुडिशियल पावर में लिख लीजिए सॉल्व माइनर डिस्प्यूट थ्रू न्याय पंचायत. NYAYA न्याय पंचायत. Next, settlement of small civil and criminal cases.
ठीक है। सो दीज आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ आपका पंचायती राज। ठीक है, लास्ट लिख लीजिए, शेड्यूल 11 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, नेक्स्ट पैरा लास्ट में, शेड्यूल 11 of our constitutions 11 of our constitution provide for the power and functions, provide for the power and functions of the panchayati raj, provides for the power and functions of the panchayati raj। ठीक है, so this is all regarding your पॉलिटी। ठीक है, हाँ जुडिशियल पावर, मतलब कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट हो गया आपस में, लड़ाई झगड़ा, तो उसको ये सॉल्व करने का ये काम ये लोग करते हैं। ठीक है, चलिए, सो अभी तक जो हमने किया दैट इज ऑल रिगार्डिंग योर पॉलिटी, जो बेसिक स्टैटिक वाला पोर्शन है, जितना पढ़ा है उससे देख लोगे तो उससे से आएगा लगभग। कल से हम लोग करंट अफेयर्स लेंगे रिलेटेड टू पॉलिटी। ठीक है, मतलब संग संग खत्म करते जाते हैं उसका। अभी तक जितना करंट है पॉलिटी से रिलेटेड, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लस गवर्नमेंट स्कीम्स, छोटा मोटा जो भी अरुणाचल से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, वो सारा कल से हम लोग करेंगे। हार्डली विल टेक 2 to 4 days। ठीक है, देन अगला सेकंड। अच्छा, एनी डाउट यहाँ तक? तो जितना पढ़ाए हैं उसको देख लेना, और कल से एब्सेंट मत होना कोई भी। ठीक है, क्योंकि कल हो सकता है कि जो भी करंट अफेयर जो आ रहा है, क्योंकि स्टैटिक तो समझने के लिए है, बट क्वेश्चन कहां से आएगा, किस तरह का क्वेश्चन पॉलिटी में होगा, वो आपका करंट से मालूम चलेगा। मतलब सपोज करो, ऐसा ही तो नहीं है ना कि बोर्ड वाला भी तो क्या इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें तो कहीं से भी तो दे सकता है, तो वो क्या कहीं से भी देता है क्या? नहीं, कहीं से नहीं देता है। एक्चुअली में वो लोग भी देखता है कि इस साल क्या क्या चीज न्यूज में था। जैसे सपोज करो अभी प्रेसिडेंट का पोस्ट न्यूज में था, या ईरान और अमेरिका या इजराइल के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसके न्यूज में था, तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पूछ सकता है। जैसे पूछ सकता है कि चाबहार पोर्ट कहां पर है, होता है ना छोटा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रैंडम नहीं होता है, वो रिसेंट 1 साल 1.5 साल के अंदर में जो भी कुछ हुआ रहता है, वही उसी में से कोई ना कोई टॉपिक उठा के आपसे क्वेश्चन पूछता है एज ए करंट अफेयर्स। तो पॉलिटी से रिलेटेड अगर कुछ करंट अफेयर्स आएगा, तो यही पर्टिकुलर जो भी इंसिडेंस हुआ रहेगा उसी के अंदर से पूछता है। ठीक है, तो कल एक वो आपको वो प्रिंट आउट भी देंगे कल सबको, एक एक हर रोज आपको 2 या 4 पेज का करंट अफेयर्स का प्रिंट आउट मिलेगा। ठीक है, हाँ, स्टैटिक वाला खत्म हो गया। जो भी स्टैटिक जो चीजें थी, स्टैटिक माने जो रेगुलर वाला, वो खत्म हो गया। कल से हम लोग करंट अफेयर से रिलेटेड, अब मुझे जैसे प्रेसिडेंट के बारे में बताएंगे तो मैं उसमें प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा हमको कि प्रेसिडेंट में क्या कैसे फंक्शंस या इलेक्शन कैसा होता है। ठीक है।